हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कोडिंग विद प्रकाश। आज हम एक और लीड कोड क्वेश्चन के साथ आ गए हैं जिसका नाम है वर्ड सर्च। तो हमें एक वर्ड को सर्च करना है। तो जो वर्ड है वो ये दे रखा है A B C C E और D। और हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में ना ऑरेंज कलर में बता रखा है कि वर्ड एक्चुअल में मिल गया है। तो हमें रिटर्न ट्रू करना है। और अगर ये नहीं मिला होता तो हम रिटर्न मतलब फॉल्स करते। तो वर्ड को कैसे बिल्ड करा जा सकता है, आप चारों डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हो, ठीक है। और आई थिंक आपको एक वर्ड को एक ही बार पिक करना होगा, एक लेटर को। तो अगर आप इस इमेज में देखो, पहले आप ए पे हो, फिर बी पे गए, फिर आप सी पे गए। अब सी से आप चारों डायरेक्शन में आ सकते हो। तो अगेन आप नीचे आए सी पे, फिर सी से फिर आप नीचे आए ई, फिर आप डी पे आए। तो आपको वर्ड मिल गया। तो अब रिटर्न ट्रू और फॉल्स करना है, ठीक है। तो यही क्वेश्चन में रिटर्न करना है हमें। तो अप्रोच एक बार सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप वर्ड को सर्च कर लेते हो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है। हमें A B C C को सर्च करना है और मैट्रिक्स हमारे पास है। तो आप सर्च करोगे तो यार चारों डायरेक्शन में सर्च करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि कोई ट्री बन सकता है। तो अगर मैं एक पॉइंट से सर्च करना स्टार्ट करूं, ठीक है। सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि सर्च मुझे इसी पोजीशन से स्टार्ट करनी है। मेरे मैट्रिक्स में 9 सेल है, 9। और मेरा वर्ड किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। क्वेश्चन में ये नहीं बताया है कि आपको जीरो पोजीशन से स्टार्ट करना है। हो सकता है कि वर्ड बीच से मिल जाए, बीच से स्टार्ट हो। अगर आपने बचपन में वो पजल खेले होंगे तो वर्ड कहीं से भी स्टार्ट हो जाता था। तो हमें पहले तो मैट्रिक्स में हर पोजीशन से अपनी सर्च को स्टार्ट करना है। पहले मैं जीरो पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ और पूरा मैट्रिक्स सर्च करके देखेंगे। मतलब ए से अगर बनता ही नहीं बनता, फिर मैं सर्च कब से स्टार्ट करूंगा। फिर मतलब इस वाली बी वाली पोजीशन से हम ट्राई करेंगे कि पहला वर्ड बी होगा। तो आपको एक मैट्रिक्स का जो हम बोलते हैं ना फॉर लूप होता है, जिसमें एक हमारा डबल लूप होता है। तो वो हम रन करेंगे और हर पोजीशन से हम अपना एक सर्च फंक्शन कॉल करेंगे। जैसे मैट्रिक्स में आप फॉर लूप लिखते हो ना, तो पहली पोजीशन से भी आप सर्च फंक्शन कॉल करके देखोगे, सेकंड पोजीशन से भी, यहाँ से भी कॉल करके देखोगे, यहाँ से भी कॉल करके देखोगे। क्योंकि इसमें ये नहीं बताया है तो हमें एक तो सर्च सब हर जगह से करना है, ठीक है। ये सारे लॉजिक हैं, एक बार दिमाग में बैठाते रहना। अब हम पहली पोजीशन से अगर सर्च करें तो पहली पोजीशन से एक अलग ट्री बनेगा, दूसरी पोजीशन के लिए अलग ट्री बनेगा। तो पहला ट्री देखते हैं। अगर हम मान के चल रहे हैं कि हम जीरो जीरो कॉमा जीरो, ये मैट्रिक्स का 0,0 सेल है। तो सबसे पहले हमारे पास ए है, हमारे पास ए आ जाएगा, ठीक है। अब ए आ गया और ए से हम चारों डायरेक्शन में जाएंगे। सो ए से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ए से आप बी की तरफ जा सकते हो, ए से आप डी की तरफ जा सकते हो, ए से आप ई की तरफ जा सकते हो। इवन की डायरेक्शन ऊपर भी हो सकती है ना। डायरेक्शन हमारी ये भी तो हो सकती है, ए से ऊपर की तरफ जाएंगे, इधर बाहर की तरफ जाएंगे। तो डायरेक्शन कितनी दिख रही है, 1 2 3 4 5। और इधर भी जा सकते हैं, इधर वाला डायगनल और इधर वाला डायगनल भी जा सकते हैं, और इधर वाला डायगनल भी जा सकते हैं। तो 3 3 6 2 8, ठीक है। तो इतनी पोजीशन है, बट क्वेश्चन में डायगनल नहीं दिया है, मेरे को अच्छे से याद है। तो हमें डायगनल में हटा देता हूँ। तो आप चार पोजीशन से सर्च कर सकते, ठीक है, चारों पोजीशन में जा सकते हो। बट लेफ्ट और ऊपर जाने में तो हम मैट्रिक्स से बाहर निकल जाएंगे, तो उसका हम चेक रखेंगे। कभी भी हम मैट्रिक्स से बाहर निकलेंगे तो वहाँ सर्च हम करेंगे नहीं। बट ए से आप किस पे जा सकते हो, ए से आप ए बी पे जा सकते हो, ए से आप ए डी पे जा सकते हो, ठीक है। देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारा कुछ ट्री बन रहा है और हम सारे वर्ड को इंक्रीमेंटली बिल्ड कर रहे हैं। तो इस अप्रोच को क्या बोलते हैं, जब आप अपने आंसर को इंक्रीमेंटली बिल्ड करते हो और सारे सॉल्यूशन स्पेस को एक्सप्लोर करते हो, तो इसे बैक ट्रैकिंग बोलते हैं। तो बैक ट्रैकिंग में पहले हम पहली ब्रांच को बिल्ड करेंगे। अभी तो मैं एक साथ दोनों ब्रांचेस बना रहा हूँ, बट बैक ट्रैकिंग में पहली ब्रांच पे हम जाते हैं, फिर हम पीछे आते हैं, फिर हम दूसरी ब्रांच पे जाते हैं, फिर पीछे आते हैं, फिर तीसरी ब्रांच पे जाते हैं। तो ये बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन है। और जब भी अगर मैट्रिक्स में ऐसा कुछ सर्च करने का क्वेश्चन आए तो ये पैटर्न है, ये बैक ट्रैकिंग का पैटर्न है। याद रखो कि इसमें बैक ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। और इसमें ट्री बनता है, ये इसको ग्राफ भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्री भी एक अपने आप में ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये वाले कॉन्सेप्ट अब दिखने में तो मैट्रिक्स है, आपको लगेगा यार इसमें ट्री ग्राफ बैक ट्रैकिंग कहाँ से आ गया, बट ये एक पैटर्न है, आपको पता होना चाहिए। अब देखो, एक पॉइंट नोट करो, जो मेरा वर्ड था वो तो ABCC था।
तो मैं ऐसा कर सकता हूँ ना, मैं एक इंडेक्स हम मेंटेन कर लेते हैं क्वेश्चन में, ये 0 इंडेक्स, ये 1 इंडेक्स, ये 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, तो 3 इंडेक्स मेंटेन करते हैं। ये एक ऑप्टिमाइजेशन ट्रिक है, ध्यान से देखना। क्यों इंडेक्स मेंटेन करेंगे? ए पे हमारा इंडेक्स 0 था, इधर हमारा 0 और 1 हो गया इंडेक्स, और इस वाली ब्रांच में भी 0 1 हो गया। तो जो हमारा वर्ड था, ये जो हम सर्च कर रहे हैं, इस पे इंडेक्स 1 पे क्या है और इस पे इंडेक्स 0 पे क्या है? ये इंडेक्स 0 पे क्या है? ए है। चलो ए तो हमें दोनों ब्रांचेस में ए दिख रहा है, बट इंडेक्स 1 में हमारे वर्ड में क्या है? बी है। तो इधर तो इंडेक्स 1 में बी है, तो इस ब्रांच को कैंसिल कर देते हैं ना, इसमें इंडेक्स 1 में बी नहीं है। तो एक इंडेक्स मेंटेन करने से हमने गलत वर्ड जो बन रहा था उसको, या तो मैं क्या करता, इसको पूरा वर्ड बना लूं और लास्ट में मैं एक चेक लगाऊं कि मान लो मैं ऐसा वर्ड बना लूं कि ADEG इज नॉट इक्वल टू ABCC। क्या फायदा लास्ट में चेक करने का कि आप पूरा बिल्ड कर रहे हो, आप जो ब्रांचेस में जा रहे हो, बेफालतू का आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, राइट? तो इससे अच्छा पहले ही चेक कर लेते कि वो वर्ड एक्यूरेट बन रहा है ना, तो हम फिर उस ब्रांच को डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, समझ गए? अब नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं, ये वाली ब्रांच भी हम हटा देते हैं कि इस पे हम कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब ए और यहाँ भी हम एक काम करते हैं, हम कहाँ पर आ गए उसको मैं कलर कर देता हूँ। हमने ए को पिक कर लिया है, ठीक है। एक सेकेंड रुकना, बस मैं इसको अच्छे से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने देखो ए को पिक कर लिया है और हमने बी को पिक कर लिया है। अब बी से हम चारों डायरेक्शन में जा रहे हैं, राइट? बी से हम सी पे जा सकते हैं, देखो एक एरो हमारा सी का ये है। हम ई पे आ सकते हैं, दो ही डायरेक्शन में जा सकते हैं, राइट? डायगनल मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि नहीं क्वेश्चन में बोला है, आप एक बार चेक कर लेना। और जिस क्वेश्चन में आपको डायगनल भी बोला है तो उसमें आपका डायगनल भी आपको सर्च करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से ए बी तो हमारा था, ए बी के बाद ई हो गया, और यहाँ ए बी सी हो गया, और इंडेक्स हमने इंक्रीमेंट कर दिया, राइट? 0 1 2, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 2 है। तो आपके वर्ड जो है, ऊपर वाला वर्ड देखो ए बी सी, इंडेक्स 2 पे क्या था? सी था, तो ये तो वैलिड है। इसके इंडेक्स 2 पे ई है, तो ये ब्रांच को काट देते हैं, कंटिन्यू नहीं करते। देख रहे हो कैसे कैसे ट्री बनता जा रहा है, कैसे हम डिस्कार्ड करते जा रहे हैं, राइट? अब अगर आगे भी सर्च करना हो तो सी के बाद एक ही डायरेक्शन आ रही है नीचे, राइट? यहाँ क्या सी ही आ रहा है, तो यहाँ बनेगा ए बी सी सी, और यह इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 0 1 2 3। आप चेक कर लो कि यहाँ पर हम ना इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, तो थर्ड इंडेक्स पे सी आया है, और हमारा जो इनिशियल वर्ड था, जो गिवन वर्ड था, उसमें भी थर्ड इंडेक्स पे सी है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सही जा रहे हैं। इससे चेक हो जाएगा क्या सही जा रहे हैं। अगर मैं इंडेक्स मेंटेन नहीं करता, पता है क्या करना पड़ता? तो आपको ना ये स्ट्रिंग बनानी पड़ती। अभी हम स्ट्रिंग को नहीं बना रहे हैं, वरना मैं क्या करता, ए में बी ऐड करता, बी में सी ऐड करता, स्ट्रिंग को कॉन्कैट करता, सारे फंक्शन में पास करता, और लास्ट में हम चेक करते कि ए बी सी ई इज इक्वल टू ए बी सी सी। तो ये स्ट्रिंग को पहले बनाना पड़ता, फिर स्ट्रिंग को क्या करना, मैच करना पड़ता। इससे ज़्यादा बढ़िया अप्रोच ये है कि स्ट्रिंग को बनाओ ही मत, सिर्फ इंडेक्स मेंटेन करो और देखते जाओ कि अगला वर्ड जो आपके मैट्रिक्स से आप पिक कर रहे हो, आपके पास ये पूरा बोर्ड तो दे रखा है ना, अगला पिक कर रहे हो वो सही है या गलत है। तो ऑटोमेटिकली आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको वर्ड बनाना ही नहीं पड़ेगा। लास्ट में ऐसा होगा कि अगर आपका ट्री कंटिन्यू होता रहा और आप अगर इंडेक्स इज इक्वल टू 3 पे आ गए, इंडेक्स इज इक्वल टू 3 पे आ गए, और आपका जो वर्ड है उसका भी यहाँ पर लास्ट इंडेक्स 3 था, इसका मतलब बैक ट्रैकिंग का जो ट्री था उसमें कोई भी गलती नहीं हुई है। आपने कोई भी ब्रांच को डिस्कार्ड जितनी करनी थी कर दिया, बट एक ऐसी ब्रांच आई है जिसमें सारे वर्ड सही ऑर्डर में थे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करना है, राइट? मुझे सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न करना है, तो मुझे वर्ड बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर बोला जाता है तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करनी है या कुछ ऐसा बोला जाता, तब हम वर्ड को क्रिएट भी करते, हम जोड़ जोड़ के ए बी सी डी स्ट्रिंग को बनाते। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कोड में मैं दिखाऊंगा तो और अच्छे से समझ आएगा, फिर टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देखेंगे, बट ये ट्री समझ आ जाएगा तो आप कोड लिखना कोई मुश्किल नहीं है।
कोड स्टार्ट करने से पहले बस 10 सेकंड चाहिए मुझे आप लोगों के। एक डीएसए का लाइव बैच मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 2 मंथ्स लग रहे हैं। बेसिक टू एडवांस आप लोगों को पूरा करा दिया जाएगा। 3 क्लासेस अ वीक होंगी, ऐसे टाइम पे होंगी कि वर्किंग प्रोफेशनल भी इसको कर सकते हैं। ये क्लासेस लाइव होंगी, इसके बाद ये सेम लेक्चर एज़ अ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा। मॉक इंटरव्यूज़ वन ऑन वन होगा फैंग एम्प्लॉयी के साथ। रिज्यूमे बिल्डिंग सेशन वन ऑन वन होगा। सारी डिटेल व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन है में आपको मिल जाएगा, जल्दी से मैसेज करो। और छोटे से बैच हैं, ज़्यादा बड़े बैचेस नहीं लिए जा रहे हैं, 30-40 मैक्सिमम 45, ताकि अच्छे से डाउट सॉल्विंग हो सके। बाकी यूट्यूबर्स की तरह 500-500, 200-200 के बैचेस नहीं हैं और लिमिटेड सीटें। अगर आपको ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पे आप इंक्वायरी कर सकते हो, मैं खुद आपको रीच आउट करने वाला हूँ। अब देखते हैं कि कोड किस तरीके से करना है। पहले तो देखो, एक मेरी अच्छी हैबिट है, मैं क्या करता हूँ, हैबिट क्या, मैंने कोड लोगों के कोड देखे हैं, तो वहाँ से मैंने देखा कि पहले तो ये बार-बार लिखना पड़ता है बोर्ड डॉट लेंथ, बोर्ड 0 डॉट लेंथ, तो एम और एन बना लो। एक बार लिखोगे तो बाद में थोड़ा-सा काम आसान हो जाता है, ठीक है? तो ये लिख लोगे तो कोड क्लीन हो जाता है, ठीक है? और ये कहाँ-कहाँ यूज़ हो रहा है, आपको ना एक ना विज़िटेड अरे भी बनाना है। वो क्यों बनाना है, मैंने अभी एक्सप्लेन करते हुए नहीं बताया। तो देखो, इसको क्विकली जल्दी से समझ लेते हैं। मान लो आप इस पोजीशन पे हो, ठीक है? ये बी है, ए, बी। तो आपका वर्ड क्या बना? ए बन गया, बी बन गया। अब आप इस बी पे आ गए, ठीक है? इस बी पे आ गए, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ। इस बी पे हम आ गए। तो क्या हम अब तो हम सारी डायरेक्शन में सर्च करेंगे। एक तो हम ऊपर सर्च करेंगे, एक यहाँ सर्च करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। बट हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? ऊपर से तो हम ऑलरेडी आए थे। आपने ए बी तो ऑलरेडी पिक किया था ना, नेक्स्ट बी पिक करना था हमें। तो हम ऊपर क्यों जा रहे हैं? तो आपको ना एक विजिटेड भी पास करके चलना है कि हमने ये विजिट कर लिया, ठीक है? और होता क्या है, एक और मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि हमारा ये ट्री है, ठीक है? यहाँ ए है, ए के बाद आपका ए बी है। तो आपने जब बी को पिक किया ना, मतलब ऐसे तो चलता है ना, बैक ट्रैकिंग में एक डायरेक्शन में चलते हैं हम, ए बी सी। तो यहाँ पर आपने बोला कि विजिटेड, विजिटेड जो आपने बोर्ड बनाया उसमें आपने क्या किया, जो जो मैट्रिक्स का साइज है उतना ही साइज का बना लिया। और जैसे आपने 0,0 ए को पिक किया, तो वहां पर आपने मार्क कर दिया कि ए आपका ट्रू फॉल्स कुछ भी मार्क कर दिया कि वो पिक हो गया। इसको इसको ट्रू मार्क कर दिया, ट्रू पिक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने बी बी को वो किया, तो अगेन आपने बी को ट्रू कर दिया। यहाँ पर आपने सी को पिक किया तो 3 ट्रू हो गए। लेकिन इस वाली ब्रांच से जब हम पीछे आएँगे, मतलब मैं जब इस वाले पे आऊँगा, या फिर मान लो मैं यहाँ पर आऊँगा, तो यहाँ तो मैं ए और सी पिक कर रहा हूँ, तो मुझे जब यहाँ पर मैं पीछे आ रहा हूँ ना, जब मैं यहाँ पर पीछे आ रहा हूँ, तो मुझे ए मेरा ट्रू था, बट मेरे को बी वापस रिमूव करना पड़ेगा। जब मैं वापस फंक्शन कॉल कर रहा हूँ दूसरी, तो आपने हमेशा देखा होगा बैक ट्रैकिंग में पहले हम ट्रू करते हैं, फिर रिकर्सन फंक्शन कॉल करते हैं, फिर हम वापिस जब हमने बी को ये ट्रू किया था, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। फिर हम इस फंक्शन में आएँगे तो यहाँ हमने ए को ट्रू करा और सी को ट्रू किया। तो जब आप पीछे जाते हो, क्योंकि बैक ट्रैकिंग में क्या होता है ना, जब आप पीछे जाते हो तो आपको वो रिमूव भी करना है कि विजिटेड जो ट्रू करा था उसको रिमूव भी करना होता है। तो कोड में यही हम देखेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? पहले तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब कोड में आगे बढ़ते हैं। और नहीं समझ आया तो वीडियो 2 बार देख लेना, बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, एक बार में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो बूलियन नाम का मैंने जितना साइज़ मेरा मैट्रिक्स का था, उतना ही साइज़ का मैंने एक विजिटेड करके मैट्रिक्स बना लिया, बट ये बूलियन वाला बनाया है। इसमें इसमें 0,0 पे ट्रू डाल देंगे या फॉल्स डाल देंगे, ठीक है? और ये एम और एन बनाने की वजह से देखो कितना फ़ायदा हो गया, यहाँ पर एन और एम डायरेक्टली हमने यूज़ कर लिए, तो कोड थोड़ा क्लीन हो गया। अब मैंने आपको ये बताया था ना कि वर्ड हमारा ज़रूरी नहीं है कि ये देखो, ये बार-बार कॉल हो रहा है। हम चेक कर रहे हैं कि वर्ड एग्ज़िस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो 0,0 पे भी कॉल करके देख रहे हैं कि वर्ड यहाँ से तो शुरू नहीं है। 0,1 पे भी कॉल करके देख रहे हैं, 0,2 पे भी देख रहे हैं। तो जो आपके अलग-अलग ट्री बनेंगे, पहले आप सर्च करोगे, 0,0 से वर्ड नहीं मिला, फिर ये फॉर लूप नेक्स्ट पोज़ीशन पे आएगा, वहाँ से अगेन दूसरा ट्री बनेगा, फिर तीसरा ट्री बनेगा, है ना? तो इस वजह से इसको फॉर लूप के अंदर मल्टीपल बार चेक करा गया है। अब थोड़ा-सा यहाँ पर आते हैं, ये हमारा मेन रिकर्सिव फंक्शन है।
तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि जब आपका इंडेक्स इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और वर्ड की लेंथ आपकी 3 है, तो अब आपको यहाँ ट्रू रिटर्न करना है कि चलो वर्ड हमारा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब किस किस केस में फॉल्स करना है वो देख लो। अगर ये आउट ऑफ बाउंड हो जाए, रो कॉलम आपका नेगेटिव में चला जाए, या आप मैट्रिक्स के एकदम बाहर निकल जाओ, बोर्ड डॉट लेंथ, ये चार कंडीशन तो हमेशा लिखनी पड़ती है जब भी मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन में आप रिकर्सिव कोड लिखते हो, बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन होता है, ये तो हमेशा लिखना ही होता है। उसके बाद देखो, मैंने आपको क्या बोला था कि अगर मान लो वर्ड के इंडेक्स 2 पे, या वर्ड के इंडेक्स, वर्ड क्या था हमारा, वर्ड था ए बी सी, अगर इसके इंडेक्स 3 पे या इंडेक्स 2 पे मान लो सी है, और बोर्ड पे हमारा सी नहीं है, तब आपको आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फिर ये वाला हम ये वाला हम ऐड ही क्यों करें, क्योंकि इस वाली ब्रांच पे गलत वर्ड बन रहा है। हमने पहले ही चेक कर लिया कि अच्छा वर्ड के जो हमारा गिवन वर्ड है उसके इंडेक्स 2 पे तो सी है, लेकिन अब बोर्ड में जो अगला आया है वो सी नहीं आया, तो इस वाली ब्रांच से तो सही बनना नहीं है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन करा है और हमने यहाँ पर अननेसेसरी रिकर्शन कॉल्स को रिड्यूस करा है। और लीड कोड में अगर ये नहीं लिखोगे तो टाइम लिमिट एक्सेप्शन आएगा। मैंने दूसरे मेथड से भी कोड करके देखा था कि पूरे वर्ड को बिल्ड कर रहे हैं, चेक नहीं कर रहे, और लास्ट में चेक कर रहे हैं, तो उससे टीएलई एरर आ रहा है। अगर आप पहले ही वर्ड को बनना ही ना दो जो गलत है, तो आपका ऑप्टिमाइज कोड होगा और आपका लीड कोड में तभी सबमिट होगा। ठीक है, और मान लो ऑलरेडी मैंने क्या बताया था आपको कि पीछे डायरेक्शन में क्यों जाना, ऑलरेडी विजिटेड है, तो उसको दोबारा तो ऐड नहीं करना ना वर्ड को, तो इस सारी केसेस में आपको रिटर्न फॉल्स करना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, सिर्फ इस पे ध्यान दो। अब रिटर्न फॉल्स, ये सारे केसेस हमने डिस्कस करे, इसमें रिटर्न फॉल्स करना है। अब जैसे ही आपने वर्ड को पिक कर लिया, तो पहले तो आप उसको विजिटेड मार्क करो कि हाँ ये पिक हो चुका है, और चारों डायरेक्शन में कॉल करो, चारों डायरेक्शन में जाओ, और लास्ट में आप जब रिकर्जन में बैक ट्रैकिंग में हम पीछे आ रहे हैं, तो हमें उस वाली ब्रांच से हट, मतलब आप दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं, तो हमें विजिटेड को वापस अंडू करना पड़ेगा कि ये हम, मतलब दूसरी ब्रांच में जा रहे हैं तो उस वाली ब्रांच के लिए अंडू करना पड़ता है, तो इसको हमने यहाँ पर हटा दिया, क्योंकि दूसरी वाली ब्रांच में ये वर्ड हमने पिक नहीं करा था, दूसरी वाली ब्रांच अलग डायरेक्शन में जा रही है। देखो मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूँ। एक ब्रांच हो सकता है वो ऐसे जा रही है ए और बी, ठीक है, इसको कलर करते हैं ए, इसको ब्लू में करते हैं, ए जा रही है बी जा रही है, और जो दूसरी ब्रांच है ना, वो हो सकता है वो ए और सी जा रही है, तो दूसरी ब्रांच में तो बी पिक ही नहीं हुआ ना, तो विजिटेड से तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि दूसरी ब्रांच में हम ए सी के बाद, मान लो दूसरी ब्रांच को मैं पिंग कर रहा हूँ ए सी, उसके बाद हम बी कहीं ना कहीं बी दोबारा पिक कर सकते हैं, इस वाली ब्रांच में तो बी पिक ही नहीं हुआ था, तो इस वजह से इसको फॉल्स करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा टफ टॉपिक है ये, मतलब रिकर्जन अब आता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और लास्ट में आप रिटर्न कर दो। और ये सारी कंडीशन और हैं, और क्यों हैं, किसी एक वाली ब्रांच में भी आपको ट्रू मिला, मतलब मान लो ट्रू और फॉल्स, इसका आंसर आया फॉल्स और फॉल्स, अगर एक ब्रांच में भी वर्ड मिल गया तो इसका फाइनल आंसर ट्रू होगा, इस वजह से और लगाया गया है। आपको और एंड तो पता होगा ऑपरेटर कि कैसे काम करते हैं, नहीं पता तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका कोड कंप्लीट हो गया। अब टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, आपका मतलब पहले तो हमारा जो रिकर्सिव फंक्शन था, नंबर ऑफ रिकर्जन कॉल्स कितनी थी वो देख लेते हैं, लेकिन सबसे पहले आपने देखा था कि बिग ऑफ m इंटू एन, मतलब आपका एक पूरा मैट्रिक्स को आपने इटरेट किया था, और इसके अंदर मल्टीप्लाई बाय, अब देखना है कि इसके अंदर हमने हमारे टोटल कितने रिकर्सिव, जो रिकर्सिव फंक्शन थे वो कितने थे। अगर इसको मैं अच्छे से लिखूं तो देखो, ये तो हमारी मैट्रिक्स की m इंटू एन है, प्लस टोटल नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन मल्टीप्लाई बाय एक सिंगल फंक्शन में कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी, सिंगल फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे कैलकुलेट करी जाएगी। तो बिग ऑफ m इंटू एन तो रहेगा ही। इसके अंदर देखो जो रिकर्जन था ना, वो ऐसा ट्री था, वो 4 डायरेक्शन में जा रहा था, राइट, अप डाउन, वो अगर वो डायगनल भी बोलते तो 8 डायरेक्शन में जाता, तो 4 टू दी पावर हाइट ऑफ द ट्री नंबर ऑफ रिकर्सिव को आपके कॉल होंगे। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री क्या होगी, जितना बड़ा आपका वर्ड है,
अगर वर्ड की लेंथ हम जैसे ए बी सी डी, इसकी लेंथ एल है, ठीक है, तो उतनी ही हाइट होगी ट्री की। पहले ए ऐड होगा, बी ऐड होगा, सी ऐड होगा, तो 4 टू द पावर एल, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर हमने ऐसा कुछ तो करा नहीं, स्ट्रिंग को कॉन्कैट भी नहीं करा, जिससे कि हर फंक्शन एक सिंगल रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ऐसा कोई ऑपरेशन हमने नहीं करा जिसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इनटू 1, ठीक है। तो मैंने बस 1 उसको कर दिया कि अंदर जो भी काम हो रहा था हर फंक्शन के अंदर, वो हमारा कांस्टेंट टाइम में हो रहा था। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m इंटू एन इंटू फोर की पावर एल। और अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया, तो ऐसा हो सकता है कि कभी मैं कुछ मिस कर दूं, तो हमेशा कमेंट में बताओ, हम एक उस पर पॉजिटिव डिस्कशन करेंगे और इसे इम्प्रूव करेंगे, राइट। अगर कुछ मिस हुआ होगा, या हो सकता है कि आपको कुछ गलत समझ आया हो नहीं, तो मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब आ जाते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में मुझे याद है कि हमने बिग ऑफ एम इंटू एन साइज का एक विजिटेड एरे बनाया था, और तो हमने कुछ यूज़ करा नहीं। और इसमें हमारा जो रिकर्जन में स्टैक होता है, उसकी भी स्पेस हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जो हमारा जो रिकर्जन का स्टैक है, वो हमारा, उसका क्या होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या है, जो वर्ड की जो लेंथ है उतनी है, तो प्लस इसमें प्लस एल भी आ जाएगा, राइट। हाइट ऑफ द ट्री एल, और एम इंटू एन हमारा विजिटेड एरे की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा। अगर पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैंने बहुत बनाई है, जाके चैनल पे देखो। बट एक सब्सक्राइब कर दो, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है। और कैसे बनाएंगे, लाइक, एक लाइक कर दो। अगर अभी तक लाइक नहीं करा, ख़राब सा बन गया, चलो ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।